नेहा बंसल और आप देख रहे हैं जी न्यूज मुंबई। जल्द से जल्द व्यंग चित्र की खास बुक मोदी राज में हार्दिक की खबर मोदी दीदी तक पहुंचे मौलिक शाह ने मोदी राज में हार्दिक का विमोचन करते हुए कहा, जल्द से जल्द व्यंग चित्र की खास बुक मोदी राज में हार्दिक की खबर मोदी जी तक पहुंचे और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी उनके हाथों से इसका विमोचन हो, ऐसी ही मेरी इच्छा है। स्टार रिपोर्ट द्वारा आयोजित मोदी राज में हार्दिक विशेषांक के व्यंग चित्र का विमोचन बीपीएलसी के मालिक श्री मौलिक शाह के द्वारा किया गया। इस अवसर पर मौलिक शाह ने हार्दिक हुंडिया जी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हार्दिक हुंडिया जी ने इस व्यंग चित्र के माध्यम से मोदी जी के कार्यों को सामाजिक और राजनीतिक मैसेज देने का प्रयास किया है। स्टार रिपोर्ट के प्रधान संपादक हार्दिक हुंडिया ने उनको तिरंगा दुपट्टा स्वर्ण पुष्प से सम्मानित किया। इस अवसर पर साथ में स्टार रिपोर्ट की सह संपादिका रश्मि दवे, जागरण जंक्शन के आशुतोष गुप्ता, श्रद्धा रायबान आदि लोग उपस्थित हुए। विमोचन इसके बारे में कुछ बताइए। देश आजादी का अनमोल अमृत महोत्सव मना रहा है और हम लोग भाग्यशाली हम इसका हिस्सा है। हमने सोचा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में हम अमृत महोत्सव मना रहे, तो हम क्यों उनके ऐसे 75 कार्यों को व्यंग चित्र के रूप में विश्व के अंदर पहली बार हम लोग लेके जा रहे कि व्यंग चित्र द्वारा भी एक शुभ संदेश दिया जाता है। तो मोदी राज में हार्दिक करके एक 75 कार्यों की एक मैगजीन हम जल्द से जल्द लेके आपके सामने आएंगे। सर, ये मैगजीन किस तरीके से अलग होगा बाकी मैगजीन से? इस मैगजीन स्पेशल मोदी जी ने जितने 75 कार्य जो किए, हालांकि मोदी जी रोज एक नया अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनमें से ऐसे 75 कार्य हम लेके जा रहे हैं जिनसे विश्व के अंदर भारत देश का डंका बजाए। हमने करीबन 15-14 इनोग्रेशन किए, तो सबने यही बोला कि वर्ल्ड के अंदर हमारे भारत देश की एक पहचान अलग बनी है, तो ये मैगजीन भी एक अलग तरीके से होगा। व्यंग चित्र के माध्यम से सर आप काफी मैसेज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो व्यंग चित्र कितना मायने रखता है लोगों को, क्योंकि चित्र के द्वारा बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिखाई जाती है। देखो, स्मिता सालस्कर जी ने कहा था एक व्यंग चित्र मतलब एक बुक के बराबर होता है, तो इसका तो महत्व अपन जितना चाहो इतना कर सकते हो, और एक व्यंग चित्र के द्वारा हम लोग बहुत कुछ मैसेज दुनिया को अंदर दे सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि आपने आर.के. लक्ष्मण जी का नाम सुना ही होगा। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जितने भी व्यंग चित्र बनाए उसकी वजह से उन्होंने बहुत ही पॉलिटिकल मैसेजेस व्यंग चित्र के माध्यम से देने की कोशिश की है। तो ये मेरे तरीके से ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि व्यंग चित्र एक बोलने से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आदमी गलत तरीके से समझते। व्यंग चित्र में आदमी जो समझता है वो अपनी सोच और समझ के हिसाब से उसको क्या करता है, परसेप्शनली एक्सेप्ट करता है, और ये एक मेरी तरह से बहुत नायाब तरीका है किसी को ये समझाने का कि हम उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। और एक चीज की अभी तक जैसे कि कुछ अखबारों में मैगजीनों जो व्यंग चित्र लोग देखते आ रहे हैं, तो दिमाग में ये बना कि कार्टून मतलब उसके तरफ से कोई जोक किया जाता है, किसी के ऊपर कटाक्ष किया जाता है, लेकिन पहली बार उसे एक सकारात्मक मैसेज दिया जा रहा है। बहुत ही अच्छी बात बोली आपने, बहुत अच्छी बात बोली। मैं इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि कल ही मैंने अपना ट्विटर का कैंपेन शुरू किया है। मेरा ट्विटर का हैंडल है मौलिक शाह 1009, आप सब सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसके अंदर मैंने ये डिसाइड किया कि कल से लेके आने वाले इलेक्शन 2024 तक मोदी जी के जितने भी अच्छे काम हैं मैं अपने वो ट्विटर हैंडल पे शेयर करूँगा, और वो एवरी डे में डालूंगा, जिसकी वजह से मोदी जी के सही काम 2014 में जो उन्होंने शुरू किया और 2023 तक उसकी रूपरेखा और वो कहाँ तक पहुँचे। क्योंकि कई बार क्या होता है, काम शुरू हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि इन्होंने इतने रिबन काट लिए, लेकिन वो काम कहाँ तक वो लेके गए उसकी भी रूपरेखा हमको जानना जरूरी है। तो वो चीज़ मैं अपने ट्विटर के हैंडल के माध्यम से मैं लोगों को पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा यही सपना है कि मोदी जी तीसरी बार 400 सीट के से ज़्यादा लेके वापस भारत देश का नेतृत्व करे, और हम सब उनके साथ हैं। और आज जो आपने कार्टून इनोवेशन किया है आयुष्मान भारत योजना के संबंध में है, और अभी तक जैसे ये होता है कि गंभीर बीमारी के इलाज के लिए बहुत से लोग भटकते रहते थे, उनको कहीं इलाज नहीं मिलता था पैसे के अभाव में, तो ये जो ये है आयुष्मान भारत योजना की इंश्योरेंस, और आपका भी जहाँ तक हमने सर्च किया कि इंश्योरेंस मेरा इंश्योरेंस का ही काम है। मैं इसके बारे में ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज तक मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं 4000 से ज़्यादा फैमिलीज़ की सेवा कर चुका हूँ इंश्योरेंस के माध्यम से। और मैं बड़ी बात नहीं करूँगा, लेकिन इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर लोगों को उसके बारे में जानकारी होती है, लेकिन वो लोग उसको निगलेक्टेड सेक्टर की तरह फील करते हैं। उनको लगता है कि ये हो ना हो मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आज के दिन में जब एक बंदा हॉस्पिटलाइज होता है तो उसके खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि उसको कई बार अपना घर बार बेच के भी वो पैसे का इंतज़ाम करना पड़ता है। तो मोदी जी ने जो आयुष्मान भारत योजना शुरू की, तो उन्होंने प्रति परिवार 5 लाख रुपए का निःशुल्क इंश्योरेंस
बीमा लोगों को देने की कोशिश की है, और अभी कई सारे राज्यों में तो उसकी सीमाएं बढ़ा के 10 लाख और 20 लाख तक भी की गई है। जैसे गुजरात ऐसा राज्य है जो समृद्ध राज्य माना जाता है, उसके अंदर उन्होंने उसकी सीमा बढ़ाने की भी कोशिश की। तो ये बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट स्कीम उन्होंने जो चालू की। ये स्कीम जब ओबामा जी ने चालू की 2008 में, तो उनको उधर लॉसेस हुए, लेकिन आज बहुत सारे राज्य अपने तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं और वो प्रॉफिटेबल भी चल रहे हैं। तो हमारा देश में ये जो कार्य हो रहा है वो नीचे के तबके के लोगों, जिनकी इनकम लोअर इनकम ग्रुप वाले और जो मिडिल इनकम, उनके लिए बहुत ही अच्छा काम मोदी जी ने करने की कोशिश की। और हम सब ऐसे ऐसे कामों की वजह से मोदी जी के प्यार में हैं और हमेशा रहेंगे। हम चाहते हैं कि जब तक मोदी जी जिए तब तक वही देश का नेतृत्व करे, और इसके लिए मैं हार्दिक जी जैसे लोगों को बार बार बोलूँ कि उन्होंने जो प्रेरणा देने की कोशिश की है वो प्रेरणा आगे आगे करते रहो। 75 नहीं, वो शायद मोदी जी के ऐसे काम भी आगे जाके प्रकाशित करे कि हार्दिक जी का नाम देश और दुनिया में खाली मोदी जी के चहीते जर्नलिस्ट के नाम पे क्या हो, प्रसारित हो। आज बहुत ही अच्छा दिन है, आज ये इनोग्रेशन जो हो रहा है, और आज आप सुप्रीम कोर्ट ने 370 को परमानेंटली कर दिया है। तो आज विश्व गुरु के ऊपर अपन चाह रहे हैं कि देश अपना हो रहा है, और मोदी जी का ये कार्टून जो हार्दिक भाई मोदी राज में हार्दिक कर रहे हैं, तो 75वां कार्टून मोदी जी के हाथ से इनोग्रेशन हो, उसके लिए आपके 2 शब्द। मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर मोदी जी को जब कभी भी मालूम पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ कि जल्दी उनको मालूम पड़े, क्योंकि हार्दिक जी को तो बहुत सारे लोगों के टच में है, तो मेरा हार्दिक जी को यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी मोदी जी को ये कार्य के बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि जैसे उनको ये जानकारी मिलेगी, मैं आपको बोलता हूँ 24 घंटे के अंदर आपको न्योता आ जाएगा कि आप प्लीज़ दिल्ली दरबार में हाजिर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मौलिक भाई ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। सब लोग यही चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी परमानेंट प्रधानमंत्री हो। आज मौलिक भाई ने भी ये बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद मौलिक भाई आपका। मुझे इधर बुला के मेरे को सम्मानित करने के लिए, हालांकि मैं उसके लायक हूँ कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन उसके लिए मैं समस्त हार्दिक भाई के ऑफिस के स्टार रिपोर्ट के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और आपका आने वाला साल बहुत ही अच्छा रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। चलो, अभी तक आप देख रहे थे जी न्यूज़ मुंबई की खास रिपोर्ट। फिर मिलेंगे नई नई खबरों के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।